हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं अर्धवार्षिक करंट अफेयर, जिनमें जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को जो है लेकर आया हूं। तो मैं आपको टोटल जो है 750 क्वेश्चन कराऊंगा, जिनमें 50 क्वेश्चन के जो है 15 सेट होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है, तो केवल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो घोषणा की है ईसा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की जो है घोषणा की है। तो अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब जो है अपने नाम किया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो ये समझौता किया है इजराइल के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारत ने इजराइल के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर जो है समझौता किया है। तो अगला प्रश्न है, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये पहल है शिक्षा मंत्रालय की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। युवा पीएम योजना जो है एक शिक्षा मंत्रालय की पहल है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो लिया गया है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा किया है कि भारत के राजनेता सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये कब होता है? तो ये होता है 23 जनवरी को। आपको बता दूं कि 23 जनवरी 1897 को जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। अब से प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है युवा उत्साह नए भारत का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आपको बता दूं कि ये कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष जो है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। आपको बता दूं कि रामचंद्र गुहा जो है पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं। तो अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है मेघालय राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आपको बता दूं कि हाल ही में मेघालय में जो है पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर बात किया गया है मेघालय का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है शिलोंग। और वर्तमान में मेघालय के सीएम कौन है? तो वर्तमान मेघालय के सीएम हैं कोनराड संगमा। देखिएगा, इसके सीएम हैं कोनराड संगमा और इसका राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। क्या देखिएगा, मेघालय का वर्तमान राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। हाई में आते हैं आपको डॉट्स। तो 5 सेकंड में .net के साथ करो ना आउट। बस अपने सवाल के फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यह तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेईई या नीट का सवाल हो, सभी सवालों की वीडियो सोल्यूशन आपको बस 5 सेकंड में मिलेंगे .net ऐप पर। इसके साथ ही .net पर चल रही है इंडिया के नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाके इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और .net ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ जो है ऋण समझौता किया है? तो ये किया है वर्ल्ड बैंक के साथ, यानी विश्व बैंक के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। हाल ही में भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में
जल परिवहन में सुधार के लिए जो है वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर बात किया गया है वर्ल्ड बैंक का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और वर्तमान इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास जो है इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। और इसके एमडी एंड सीएफओ कौन है? देखिएगा, इसके एमडी एंड सीएफओ कौन है? तो ये हैं अंशुला कांत। ये कौन है? तो ये हैं अंशुला कांत। तो ये आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है कोनेरू हम्पी को। तो ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है भारतीय चेस खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है नर्मदा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण जो है नर्मदा नदी पर किया गया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की जो है शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है लॉन्च पैड योजना की जो है शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर बात किया गया है मध्य प्रदेश का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है भोपाल और वर्तमान इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और इसके राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में इसके राज्यपाल बने हैं मंगू भाई छगन भाई। कौन बने हैं? मंगू भाई छगन भाई जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। तो अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए जो है किस राज्य या किस प्रदेश सरकार द्वारा सतर्क नागरिकता मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया है? तो यह इसे लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को प्राप्त हुआ है 84वां स्थान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और इसमें जो है जापान को मिलाया फर्स्ट स्थान। याद रखिएगा, इसमें जापान जो है नंबर 1 पर है। तो अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त अरब अमीरात में। तो ऑप्शन नंबर से इसका जो है सही उत्तर है। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा भारतीय जो है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। तो अगला प्रश्न है, संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन जो है ये किया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। हाल ही में संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन जो है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है सुनीत शर्मा को। हाल ही में जो है सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ जो है नियुक्त किया गया है। तो अगला प्रश्न है, देश में खिलौना के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, ये तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो अगला प्रश्न है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना जो है छत्तीसगढ़ में की जाएगी। तो यहाँ पर बात किया गया है छत्तीसगढ़ का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है रायपुर और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और इसका राज्यपाल है अनुसुईया उइके। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने तमिलनाडु का जो 68वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया है? तो किया गया है मालियादुतुरई का। किसका किया गया है?
मालिया दुतुरई का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इन्हें जो है तमिलनाडु का 68वां जिला के रूप में घोषित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कारावासों को ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए जेल पर्यटन की जो है शुरुआत की है। तो अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है। तो अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है अहमदाबाद गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्तापलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ये किया गया है म्यांमार में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में म्यांमार में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहाँ की आर्मी द्वारा जो है तख्तापलट करके 1 साल के लिए जो है आपातकाल की घोषणा किया गया है। तो अगला प्रश्न है, योवेरी मुसेवेनी जो है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये राष्ट्रपति बने हैं युगांडा के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं योवेरी मुसेवेनी। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध था शास्त्रीय संगीत से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का जो है निधन हो गया है, इनका संबंध था शास्त्रीय संगीत से। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेना ने के बीच जो है एक्स डिसर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है भारत और फ्रांस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच एक्स डिसर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है अमित केसरवानी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में अमित केसरवानी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए जो है किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है लखनऊ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में लखनऊ नगर निगम के द्वारा जो है शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक की शुरुआत की गई है। तो अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है कोयला खान के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है कोयला खान के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में जो है फिर से शामिल किया है? तो फिर से शामिल किया है क्यूबा को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में जो है फिर से शामिल कर दिया है। तो अगला प्रश्न है, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया है। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो इसमें सहयोगी देश रहा है, कौन रहा है? तो ये रहा है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया था, जिनमें उनका सहयोगी देश रहा था डेनमार्क। तो यहाँ पर बात किया गया है डेनमार्क का। तो हाल ही में आपको याद रखना है कि हाल ही में डेनमार्क में सबसे बड़ा बालू के जो है महल बनाया गया है। आपको याद रखना है कि हाल ही में डेनमार्क का जो है सबसे बड़ा बालू का जो है घर बनाया गया है डेनमार्क में।
तो अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो यह पुल जो है बनाया गया है फेनी नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल बनाया गया है फेनी नदी पर। तो ये आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण जो है सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो ये हो गया था ताइवान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। हाल ही में ताइवान के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण जो है सुएज नहर का मार्ग जो है बाधित हो गया था। तो अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इनके द्वारा जो है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया था। तो अगला प्रश्न है, इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रह को जो है किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है PSLV C51 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। हाल ही में इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया सहित 1 सहित जो है 18 अन्य उपग्रह को PSLV C51 के द्वारा प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है। तो अगला प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग 2020 से 21 की विजेता टीम कौन बनी है? तो इसके विजेता टीम बन गई है मुंबई सिटी फैंस क्लब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? तो इनका खिताब जीत लिया है लीजी जिया ने। कौन जीता है? लीजी जिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में जो है भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं युजवेंद्र चहल। कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं युजवेंद्र चहल जो है भारत की तरफ से T20 में सबसे अधिक विकेट लिए हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर जो है 2 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है HDFC बैंक पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में RBI ने HDFC बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो अगला प्रश्न है, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद जो है किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है पुष्कर सिंह धामी को। कौन बन गए हैं? तो पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो इसके राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है? तो इसके राज्यपाल हैं वर्तमान में बेबी रानी मौर्य। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो घोषणा की है लता मंगेशकर को। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है शारदा सिन्हा को। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने शारदा सिन्हा को जो है वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है। तो अगला प्रश्न है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन का जो है कौन बन गया है? आपसे पूछा गया है देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन जो है ये कौन बन गया है? तो ये बन गया है पश्चिमी मध्य रेलवे। आपको बता दूं कि पश्चिमी मध्य रेलवे जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक पर चलने वाला ये बन गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है पश्चिमी मध्य रेलवे। तो अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का जो है निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका निर्माण जो किया गया है ये किया गया है चिनाब नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर जो है सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में बांग्लादेश में जो है भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृति लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को जो है लॉन्च किया गया है। तो अगला प्रश्न है,
चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल जो है शुरू की है? तो ये पहल भारत ने शुरू की है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ए और बी। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही पुस्तक लॉन्च की गई है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन, यह लॉन्च की गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है? तो ये कहाँ पर रहा है? तो ये रहा है लक्षद्वीप में। हाल ही में जो लक्षद्वीप में पासा एक्ट जो है विवाद में रहा है। तो बात क्या है लक्षद्वीप का? तो इस कैपिटल का है, तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? तो यह कवरत्ती। देखिएगा कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। तो अगला प्रश्न है, बजट में घोषित प्रधानमंत्री निर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की जो है तहत आवंटित राशि कितनी है? तो इसके तहत आवंटित राशि है 64,180 करोड़ रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। बजट में घोषित PM आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत में जो है राशि की गई है बंटवारा, उसकी जो मूल्य है वो 64,180 करोड़ रुपया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 2021 से 22 में केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो 2021 से 22 के लिए जो है केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो ये है 34,83,236 करोड़ रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। 2021 से 22 के लिए केंद्रीय बजट का मूल्य जो है कुल व्यय जो है 34,83,236 करोड़ रुपया है। दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको जो है जनवरी से लेकर जून तक के लिए जो है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।